हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अकबर ने कलिंजर की विजय की 1569 ईस्वी में। फिर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और मेवाड़ विजय की, जो कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिनको कीका भी बोलते थे। फिर अकबर ने गुजरात विजय की 1572 ईस्वी में। फिर अकबर क्या कर रहा है, बिहार और बंगाल की विजय भी कर रहा है 1574 ईस्वी में। फिर अकबर काबुल विजय कर रहा है और लास्ट में उसने कश्मीर विजय की थी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से अकबर की दक्षिण नीति रही और अकबर की किस तरीके से प्लानिंग रही और वेस्टर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न को बचाने के लिए। किस तरीके से उसने सिंध विजय की 1591 में। फिर वो उड़ीसा, जिसे हम कलिंग भी बोलते हैं, उसने विजय की 1592 में। फिर उसने दीन इलाही को कहा। फिर अकबर ने किस तरीके से एक इबादत खाना बनवाया 1575 में फतेहपुर सीकरी में, उसको भी देखेंगे। और अकबर की धार्मिक नीतियों को भी समझेंगे आज, और अकबर के अंतिम दिन और व मृत्यु को भी हम आज कवर करेंगे। और अकबर को आज हम पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या शुरू करेंगे, जहांगीर को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब अकबर की दक्षिण नीति क्या रही, मतलब अकबर ने नॉर्थ में तो अपना शासन पूरी तरीके से स्टेब्लिश कर लिया। अब अकबर साउथ में क्या करेगा। तो अकबर की जो दक्षिण नीति थी वो मूलतः साम्राज्यवादी थी, मतलब वो चाहता था कि वो बिल्कुल सोशल तरीके से वो काम करना चाहता था। वे एक संपूर्ण भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप प्रदान करना चाहता था, मतलब वो चाहता था कि जो पूरा भारत है वो संगठित रहे, मतलब एक यूनिटी में आ जाए। उत्तर भारत व सीमांत प्रदेश में अपनी शक्ति स्थापित करने के पश्चात उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर आकर्षित किया तथा यहाँ के स्वतंत्र राजाओं को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त पुर्तगालियों का प्रभाव भी दक्षिण में बढ़ता जा रहा था, जिसे अकबर नियंत्रण करना चाहता था। 1572 ईस्वी में मालवा, राजपूताना तथा गुजरात पर अधिकार स्थापित हो जाने से दक्षिण से मुगल राजधानी का सीधा संपर्क स्थापित हो गया, क्योंकि उसने 1572 में मालवा, राजपूताना, गुजरात सब पर अधिकार कर लिया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तथा 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों, जिसमें खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट राज्य हैं इस टाइम पे, क्या थे, पूरी तरीके से साउथर्न थे। तो अकबर इनकी तरफ सबसे पहले ध्यान देगा, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा, ये आगे भी आएंगे। के शासकों के पास अपने उसने दूत मंडल के माध्यम से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। इन 4 राज्यों में केवल खानदेश ने शासक राजा जो अली खान ने अकबर की क्या करी, अधीनता स्वीकार कर ली। शेष 3 राज्यों में बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, किंतु उन्होंने अकबर को बहुमूल्य वस्तुएं भेंट स्वरूप भेजी, जबकि अहमदनगर के शासक जो थे बुरहानुल मुल्क ने ना तो अधीनता स्वीकार करी और न ही कोई उपहार भेजा। अतः अकबर सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान अहमदनगर के लिए विरुद्ध वो करेगा। तो सबसे पहले वो दक्षिण में अहमदनगर की तरफ चल रहा है। तो अहमदनगर की तरफ वो चलेगा जब अकबर अहमदनगर पर आक्रमण के उद्देश्य से 1593 ईस्वी में 2 मुगल सेनाएं प्रस्थान थी। तो उस समय इसमें एक का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र हैं, और दूसरे का शहजादा मुराद कर रहा था। इस समय अहमदनगर की जो आंतरिक स्थिति थी वो दयनीय थी, और 1595 ईस्वी में बुरहानुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम गद्दी पर बैठा, किंतु बीजापुर के साथ हुए एक युद्ध में वह भी मारा गया। इब्राहिम के जो मृत्यु के बाद अहमदनगर में आवेशता पूरी तरीके से व्यक्त हो गई और आसानी से अकबर ने उसको जीत लिया। फिर अकबर की पश्चिम उत्तर सीमांत नीति, जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न पार्ट रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उससे शुरू से क्या रहा है, जो इन्वेडर्स हैं वो शुरू से ही उससे आते जाते रहे हैं। क्योंकि इंडिया क्या है, तीनों तरफ से तो पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, और चौथी तरफ ईस्टर्न से कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वहां से कंट्रीज लगी हुई है, चाइना वगैरह, म्यांमार वगैरह लगा हुआ है। लेकिन इधर से क्या है, पासिस बने हुए हैं नॉर्थ वेस्ट। तो सारे जो हमले हुए हैं, जो फॉरेन अटैक्स हुए हैं, वो सारे के सारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ही हुए हैं इंडिया के। तो जो राजा इसको प्रोटेक्ट कर लेता वो पूरे इंडिया पे क्या कर लेता, राज कर लेता। लेकिन अकबर क्या था, पूरा माइंडेड था। तो अकबर ने पूरी तरीके से क्या करी, प्लानिंग करी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए। तो सल्तनत काल से ही पश्चिम उत्तर सीमा की सुरक्षा एक प्रमुख समस्या थी, एक प्रमुख समस्या थी। जो उस समस्या को हल कर लेता वो पूरी तरीके से क्या हो जाता, भारत पर अधिकार जमा लेता। क्योंकि इसी मार्ग से भारत पर भय आक्रमण हो सकता था, बाहर से आक्रमण इसी भाग पर सिर्फ हो सकता था। पश्चिम उत्तर सीमा पर उज्बेक, रोशनियों व यूसुफजय आदि प्रमुख निवास करते थे। वहां पर कबीले थे, उज्बेक, रोशनियाई और यूसुफजय। ये लोग मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर अफगानिस्तान को उनके चुंगल से मुक्त कराना चाहते थे।
अकबर ने सर्वप्रथम रोशनाई कबीले की ओर ध्यान दिया। ये लोग बायजीद नामक एक विधर्मी के अनुयायी थे, जिसने 1560 ईस्वी में स्वयं को पैगंबर घोषित कर इस्लाम के विरुद्ध अपने मत का प्रचार किया था। मतलब वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रॉफिट बता रहा है कि मैसेंजर बता रहा है गॉड का, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी हत्या कर दी जाएगी बाद में। उसने अनेक लोगों को अपना शिष्य बनाया था तथा स्वयं पीर रोशनी की उपाधि उसने धारण की थी। बायजीद ने अपनी पुस्तक खैरुल बयां में अपने मत का प्रतिपादन किया है। 1585 में बायजीद की मृत्यु हो गई। उसने अपने आप को प्रॉफिट बताया, तो उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए बायजीद को रोशनाई समुदाय का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद उसका पुत्र उमर अधिकारी उत्तराधिकारी बना। फिर क्या हो रहा है, अंत उसने क्या करा, रोशनाई के दमन हेतु सेना भेजी। मुगल के साथ रोशनाई का संघर्ष लगभग 15 वर्षों से भी अधिक चला। अंत में क्या हुआ, 1600 ईस्वी में जलाल खां पराजित हुआ और मारा गया। ये उसका ही बेटा है, बायजीद का बेटा। और इस युद्ध में राजा बीरबल भी क्या हुए थे, पूरी तरीके से मारे गए थे। अब वो सिंध विजय कर रहा है 1591 ईस्वी में। तो अकबर ने 1574 ईस्वी में बक्सर जीत लिया था, किंतु दक्षिणी सिंध का एक बड़ा भाग भी अभी भी वो पूरी तरीके से जीत नहीं पाया। उस समय सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग था। अकबर के लिए सिंध विजय महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर अधिकार करने के लिए के पश्चात उसे कंधार विजय में सहायता मिलती। मतलब अगर वो सिंध पर अधिकार कर लेता तो फिर अफगानिस्तान तक वो पहुंच जाता, कंधार विजय भी कर लेता वो। अतः अकबर ने 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे सिंध पर अधिकार करने का आदेश दिया। मिर्जा यानी बेग ने अपने मुगलों का मुकाबला किया, किंतु बाद में आत्मसमर्पण कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने अपने दो दुर्ग तट्टा व शेहवान अकबर को सौंप दिए। अकबर ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे 3000 का मनसब देकर उसे शाही सेना में शामिल कर लिया। अब उड़ीसी का भी है। उड़ीसा का एंशियंट अगर नाम देखें तो कलिंग है। और कलिंग को सब जीतना चाहते हैं, जैसे अशोक भी कलिंग के ऊपर वार कर रहा है, अशोक ने भी, और बिंबिसार ने भी, अजातशत्रु ने भी, प्रसेनजीत ने भी, ये सब एंशियंट किंग है जिन्होंने क्या करा है, पूरी तरीके से वो कलिंग को जीतना चाहते थे। और कलिंग को क्यों जीतना चाहते थे, क्योंकि कलिंग में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। वहाँ कोयल अच्छा मिलता है, वहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ पर प्रोटेक्शन एरियाज है, और वहाँ आयरन भी मिलता है। तो कलिंग को हर कोई जीतना चाहता था, उड़ीसा को हर कोई जीतना चाहता था। इसलिए मुगल्स भी क्या चाहते थे, उड़ीसा को जीते। तो अकबर क्या कर रहा है, उड़ीसा विजय कर रहा है 1592 ईस्वी में। अकबर के समय में उड़ीसा लोहानी जाति के एक अफगान परिवार के नियंत्रण में था। उस समय यहाँ का शासक कौन था, कुतलू खां थे, जो एक स्वतंत्र शासक था। उसकी मृत्यु के बाद निसार खां शासक बना। उस समय बिहार का सूबेदार राजा मानसिंह था। 1590 ईस्वी में राजा मानसिंह उड़ीसा पर आक्रमण किया। निसार खां ने उसका मुकाबला किया, किंतु पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसे उड़ीसा की जागीर दे दी गई। 1592 ईस्वी में उसने पूर्ण विद्रोह कर दिया। राजा मान सिंह ने दूसरी बार उड़ीसा पर चढ़ाई करी। उसे अंतिम रूप से पराजित, पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर बंगाल सूबे का एक सरकार जिला बना दिया गया। अब सरकार बना दिया गया पूरी तरीके से उड़ीसा को। अब अब अकबर की धार्मिक नीति क्या है, तो धार्मिक नीति की बात करें तो धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने एक नई दिशा में प्रगति की थी। उसकी महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित है। अगर बात करें तो अकबर से पूर्व सल्तनत कालीन शासकों द्वारा उदार धार्मिक नीति का प्रदर्शन नहीं किया गया था। अफगान शासकों में भी मात्र शेरशाह ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया था, किंतु एक पूर्ण उदार धार्मिक नीति का प्रारंभ अकबर के शासक काल में ही स्वयं भव हो पाया। इस नीति से उसने सभी धर्मों और संप्रदाय को एकता व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर ने यूनिटी के फील्ड में काम किया, सभी धर्मों को एक साथ लाने का काम किया। अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण विभिन्न तत्वों द्वारा किया जाता है। जैसे धार्मिक उदारता अकबर को विरासत के रूप में मिली थी। यद्यपि बाबर रूढ़िवादी सुन्नी विचारधारा वाले परिवार से संबंध था, किंतु वह धार्मिक दृष्टिकोण से उदार प्रवृत्ति का था। तो बाबर भी क्या था, पूरी तरीके से उदार प्रवृत्ति का था। अकबर के पिता हुमायूं में भी उदारता व सहिष्णुता के गुण विद्वान थे। अकबर की माता ज्योति हमीदा बानो बेगम के पिता सिया थे तथा उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अकबर के धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षक व संरक्षक को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे बायजीद मुनीम खां और अब्दुल लतीफ व मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे उदार शिक्षकों का अकबर क्या रहा है, पूरी तरीके से उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अकबर की धार्मिक नीति और भक्ति एवं भक्ति सूफी संतों में भी प्रभावित था। वो पूरी तरीके से वह सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से पूरी तरीके से अधिक निकट था तथा शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसमें क्या था, अपार श्रद्धा थी।
ये चिश्ती शाखा क्या है, इसको जब हम सूफी संत पढ़ेंगे तो उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो अकबर किससे प्रभावित था? सूफीवाद से प्रभावित था, जिसमें चिश्तिया संघ से शाखा के अधिक वो निकट था। सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अबुल फजल व फजरी से ने भी अकबर की पूरी तरीके से उदार मनोवर्ती के विकास से महत्वपूर्ण क्या किया, पूरी तरीके से सहयोग दिया है। अब अकबर ने एक इबादत खाना बनवाया, पूजा गृह अकबर ने बनवाया, मतलब एक जगह बनाई जहाँ पर सब धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1575 ईस्वी में हुई। ये स्थान कहाँ पर बनाया? फतेहपुर सीकरी ने, और फतेहपुर सीकरी ही अकबर ने बसवाया था। 1575 ईस्वी में तक अकबर सुन्नी धर्म के पूरी तरीके से रूपों को मानता था। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नबी तथा मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलमाओं की शिष्यता ग्रहण की। सियामत के अनुयायी जैसे मुल्ला यजदी भी उसकी आध्यात्मिक पिपाशा को शांत नहीं कर सके। अतः 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना पूजा गृह का निर्माण कराया। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को वेनसडे को संध्या के समय नियमित रूप से क्या होती थी, धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। तो प्रारंभ में केवल ये मुस्लिम शेख सैयदों और उलमाओं तक सीमित था। आरंभ में ही मुस्लिम धर्मशास्त्री दो खेमे में बढ़ गए, जो इस्लामी धर्म ग्रंथों की व्याख्या के मामले में एक दूसरे के विरोधी थे। इसमें शेख मखदूम उल मुल्क और शेख अब्दुल नबी कट्टर सुन्नी दल के नेता थे, जबकि शेख मुबारक फैजी और अब्दुल फजल स्वतंत्र विचारधारा वाले उदार धर्मशास्त्री के दत्त में पूरी तरीके से प्रतिनिधि थे। फिर बाद में उलमाओं के आपसी द्वेष हुआ, उनकी अशिष्टता से अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ। फलत उसने 1578, ये आपको ये जरूर याद रखना है, 1578 में वो क्या कर रहा है, जो सभी धर्म लंबियों के लिए वो इबादत खाने का पूरी तरीके से द्वार वो खोल रहा है, दरवाजा खोल रहा है, मतलब अब इसमें कोई भी आ सकता था। अब हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई धर्म आदि के लोग इसमें आचार्य भी इबादत खाने में भाग ले सकते थे। इबादत खाने में भाग लेने वाले प्रमुख आचार्य हैं, जैसे हिंदू धर्म से जो इबादत खाने में जिन्होंने पार्ट लिया है वो पुरुषोत्तम और देवी, और अकबर इन्हें बहुत पसंद करता था। ईसाई धर्म से रुडोल्फ अकाविवा व एंटोनी मांसेराइट, फारसी से थे दस्तूरी जी, मेहरज जी राणा, और जैन धर्म से थे हरिविजय सूरी, जगत गुरु की उपाधि उन्होंने ली थी, और विजयसेन सूरी जो कि जैन धर्म से पूरी तरीके से प्रभावित थे। अब अकबर एक और इम्पोर्टेंट चीज चलवा रहा है, वो है दीन इलाही। तो दीन इलाही तौहीद इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं, बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना था। फिर ये यूनिटी बनाना चाहता था सभी धर्मों में। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, जिससे परिवर्तित की प्रेरणा मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया के सुलहकाल या सार्वभौमिक सौंदर्य से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान कौन था? पुरोहित अब्दुल फजल थे। आईना एक बरी में कुल 18 लोगों का नाम इसमें मिलता है, जिन्होंने दीन इलाही को पूरी तरीके से ग्रहण किया। हिंदुओं में केवल जो बीरबल था उसने इसको स्वीकार किया था, जबकि राजा भगवान दास व मानसिंह इसके सदस्य बनने से उन्होंने क्या कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था। अब अकबर के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई? तो अकबर के जीवन के अंतिम दिन बहुत दुखद पूर्ण रहे। उसके दो पुत्र मुराद व दानियाल अत्यधिक मदिरापन पान के कारण 1599 तथा एक 1607 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके ज्येष्ठ पुत्र सलीम ने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था। इसके अतिरिक्त शहजादा सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा 19 अगस्त 1602 ईस्वी को अबुल फजल की हत्या कर दी गई, जो बहुत अच्छा मित्र था अकबर का। तथा 1593 में शेख मुबारक व 1595 में फैजी की भी हत्या के कारण अकबर अत्यंत दुखी रहता था। अबुल फजल की हत्या अकबर को बिल्कुल वज्रपात जैसी लगी। 4 अक्टूबर 1605 को अकबर अतिसार से पीड़ित हो गया। उसका व्यक्तिगत वेग हकीम अली बीमारी को पहचानने में विफल रहा तथा उसकी हालत और बिगड़ती गई। अतः 26 अक्टूबर को 1605 ईस्वी को आधी आधी रात अकबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियाना स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। अब इस वीडियो में हमने अकबर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर से शुरू करेंगे, और जहांगीर में भी हम उसका प्रारंभिक कार्य उसके बारे में जानेंगे, फिर उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, और जहांगीर के 12 अध्यादेश ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम जानेंगे। फिर शहजादा खुसरो का विद्रोह हम देखेंगे, और हम नूरजहां को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।